एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। दीवी शक्ल में बी सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ए डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, बी सी 4 ए डी 8 हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी मालूम कीजिए। भाई यहाँ जो ये अलामत है ये परपेंडिकुलर की है, 90 डिग्री की अलामत है ये। तो बी सी जो है ए बी पर उमूद है, यानी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और डी ए ये भी ए बी पर उमूद है। अब यहाँ इन दोनों मुसल्लसों में, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस ए डी बी, इनका जो मुश्तरक ज़िला है वो ए बी है। और ये ए बी जो है कायदा भी है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर वो खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे जो शर्त है जो हम पढ़ चुके इससे पहले। शुरुआत में 3 शराइत पढ़ी थी हमने। तो यहाँ शर्त नंबर 2, मसावी, दोनों मुसल्लसों के कायदे मसावी हों तब क्या होता है, हम इर्तिफ़ा का तनासुब लेते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज़ इक्वल टू लिखना होगा आपको, ए सी बी का इर्तिफ़ा बी सी है और ए डी बी मुसल्लस का इर्तिफ़ा ए डी है। तो इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ए डी इस तरह लिखेंगे। फिर 4 अपॉन 8 आ जाएगा और 4 और 8 कैंसिल होता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 1 अपॉन 2 इसका आंसर आएगा। ये आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप लोग अपने तौर पे इसे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 मुत्तसिला शक्ल में, मुत्तसिला यानी एडजॉइनिंग फिगर, मुत्तसिला शक्ल यानी एडजॉइनिंग फिगर दी गई शक्ल में ख़ता पी एस उमूद है ख़ता आर क्यू पर। देखिए ये पी एस आर क्यू पर उमूद है, इस पर उमूद है, यानी आर क्यू को आगे बढ़ाया गया, शुआ आर क्यू को एस से आगे बढ़ा दिया गया, शुआ आर क्यू, यानी आर से क्यू की जानिब ये इनफाइनाइट है ना। और यहाँ पर ये पी एस जो है इस पर उमूद लिया गया है। तो ख़ता पी एस आर क्यू पर उमूद है और ख़ता क्यू टी ये पी आर पर उमूद है। अगर क्यू आर बराबर 6, पी एस बराबर 6 और पी आर इज़ इक्वल टू 12 हो तो क्यू टी मालूम कीजिए। अब ये वाला जो सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने उतार लिया, फिगर मैंने बना ली है यहाँ पर। तो हम इसे किस तरह हल करेंगे, तो पहले जो है हम इस पॉइंट को लेंगे कि जो है हम लिखेंगे ख़ता पी एस ये परपेंडिकुलर है, उमूद है ख़ता आर क्यू पर। ये हमें दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में भी गिवन, चाहें तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि ख़ता क्यू आर जो है ये कायदा हो गया, ख़ता क्यू आर कायदा हो गया और पी एस जो है इर्तिफ़ा हो गया। यानी ख़ता क्यू आर इंग्लिश में कहेंगे बेस है और पी एस जो है हाइट है। तो अगर हम इसकी बुनियाद पर अलग से हम ट्रायंगल ए पी क्यू आर का एरिया मालूम करें अगर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू क्या है फार्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है, क्यू आर है, और हाइट क्या है, पी एस है, ठीक है। तो 1/2 क्यू आर कितना है अपना 6 और पी एस कितना है, ये भी 6 है, और ये कैंसिल होता है, 2 3 ज़ा 6।
3 6 18, 18 cm स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, इसको SQ/cm भी लिख सकते हैं, cm स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम जो है नंबर 1 दे देते हैं। अब हम दूसरी शर्त यहाँ देख सकते हैं, QT, जब ख़ता QT, ये हमें दिया हुआ है, ख़ता QT परपेंडिकुलर है ख़ता QR पर, ख़ता PR पर, सॉरी। तो जब ये शर्त लागू हो रही है, ये भी हमें दिया हुआ है, तो लिखना है गिवन। तो ऐसी सूरत में देखिए QT PR पर, ऐसे समझ सकते हैं इसको, अब आपको समझ आएगा कि PR ये रहा, ये कायदा बन गया। अब PR कायदा है और QT इर्तिफ़ा है, तो 1/2 कायदा इंटू इर्तिफ़ा, 1/2 PR इंटू QT। बात समझ में आ रही? तो वापस वही ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल वही सेम टू रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, वापस हम ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। फार्मूला लिखना है तो लिख सकते हैं, अच्छी बात रहेगी, और ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मूला लिखें। तो 1/2, अभी PR बेस है और QT हाइट है, ये 90 डिग्री बन रही है, हाइट है, तो हम लिखेंगे PR इंटू क्या नाम QT, ये इंटू की अलामत है, मल्टीप्लाई, तो 1/2 कीमत रख दीजिए। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हम निकाल चुके थे यहाँ पर 18, तो यहाँ पर आप 18 लिख दीजिए, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं बयान 1 से। इसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा कि यहाँ से हमने ये लिखा है 18, 1/2 PR कितना है, देखिए यहाँ पे 12 दिया है, ये 12 रख दीजिए यहाँ, इंटू QT, हमें QT पता करना है, सवाल में दिया है, QT मालूम कीजिए। अब जो है ये देखिए 2 1 2, 2 6 12, तो 18 इज इक्वल टू 6 इंटू QT, और ये 6 जो है इंटू में है, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 18/6। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, अपोजिट ऑपरेशन होते हैं, तो जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में रहता है वो दूसरी जानिब जाता है तो डिवाइड हो जाता है, जब एडिशन में होता है दूसरी जानिब सब्सट्रैक्ट होता है, सब्सट्रैक्ट एक जानिब रहेगा, दूसरी जानिब जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड में जाएगा, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, तो ये जो नंबर है उसके अपॉन में चला गया, इन्हें डिवाइड हो जाएगा। 6 1 6, 6 3 18, तो QT इज़ इक्वल टू 3 यूनिट्स, इंग्लिश में लिखते हैं यूनिट्स, उर्दू में आप इकाई लिख सकते हैं, और ये हमारा जो है आंसर है। तो आंसर को हम इस तरह हाईलाइट कर लें और यहाँ लिख दें आंसर। तो ये जो सवाल है ये 2 नंबर का पूछा जाता है, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इस सवाल को दूसरे तरीके से भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये तरीका बताया, और भी इसके तरीके हैं हल करने के, तो थोड़ा सा डिसेंट तरीके से आपको बताया गया है कि पहले हमने PQR का एरिया निकाला, QR को बेस मानते हुए, बेस है, जब QR बेस है और PS हाइट है, तो उस वक्त क्या होगा, फिर PQR का एरिया जब PR बेस है और QT हाइट है, तो ये सब हमें दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी, इसकी बुनियाद पे हमने ये सब हासिल किया है। उम्मीद है आपको ये सवाल का जवाब जो है समझ में आया होगा।